एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालना है, ठीक ना। तो सबसे बढ़िया है कि जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसका जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला जो बनाया गया है उसके आधार पर निकालिए। उससे ये फायदा हो जाएगा कि उससे क्लियर हो जाएगा कि दिया गया जो एक्सप्रेशन है उसका जो रूट्स है वो इमेजिनरी है कि इक्वल है, क्या है, जो अपने आप पहुंच जाएगा आपका, ठीक ना। और फैक्टर के आधार पर इसको निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, बढ़िया से लिख देते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a सी का रूट अंडर बाई 2a। जब भी रूट्स निकालना हो तो इसी फॉर्मूला का यूज करिएगा, फेल नहीं करेगा। माइनस बी तो माइनस हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4a। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ नहीं कुछ, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है 1। और सी का मान हो जाएगा माइनस 6 बटा हो जाएगा 2a। ए का मान 1 तो -5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, कितना होगा 24 और बाई हो जाएगा 2। दिस इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस माइनस हो जाएगा 49। एक्स इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 और बाई 2। तो यहाँ पे दो वैल्यू आपका आ गया। इस साइड में लिखते हैं, इसको मिटा के इसको नोट कर लीजिएगा। दिस इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो वैल्यू होगा, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो प्लस मान पहले लेते हैं तो होगा -5, पहले प्लस लोग लिखते हैं 7/2 और दूसरा वैल्यू होगा -5 और -7 लीजिए बाई 2। एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, ऊपर में 2 आ जाएगा 2/2 1 और माइनस हो जाएगा 12। कटेगा जी 6 बार में, कटेगा एक बार में। तो इस प्रकार से एक्स का वैल्यू 1 आएगा और दूसरा -6 आएगा। दो मान आया ना। तो दोनों रूट्स जो निकला वो किस प्रकार का निकला, रियल और अनइक्वल निकला ना। तो जब भी उसका सॉल्यूशन निकालना होगा तो नंबर लाइन पे बैठाना पड़ेगा, इससे -∞ प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। आप देखिए दोनों में से हमेशा ध्यान देना है, छोटा वाला को पहले और बड़ा वाला को बाद में लिखना है। छोटा पहले, तो 1 और -6 में छोटा कौन है -6 और 1 इससे बड़ा है इससे। और यहाँ पर क्या बतला है, सेम साइन एट दैट ऑफ ए, सेम साइन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, एन है, सेम ए यहाँ पे ना होता है तो सेम साइन, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। बीच में क्या होता है, बीच में होता है अपोजिट साइन ऑफ ए, अपोजिट। तो प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -भी। यहाँ पर भी क्या होता है सेम साइन, तो सेम का मतलब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर है वो पॉजिटिव, समझा ना। तो इतना कुछ करना नहीं है, शॉर्टकट तरीका देख लीजिए। हमको शुरू का पता चल गया कि पॉजिटिव है तो अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस प्लस। शुरू का मालूम चलेगा कि माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तब माइनस रहेगा तो माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलना है, ठीक ना। तो क्लियर हो जाएगा कि दिया गया स्टेशन का साइन स्क्रीन देखिए क्या है। इसको मिटा के ले देते हैं बढ़िया से। ये लीजिए क्वेश्चन ही मिट गया जी।
एक्स स्क्वायर माइनस क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है ना। हाँ, आपका ये है, तो इसका मान देखिए पॉजिटिव ना है, तो इसका मान पॉजिटिव होगा। फिर जब x का मान क्या वैरी करेगा, -50 से -6 के बीच में, और साथ में ये भी दो इंटरवल ना होगा, -50 से बड़ा हो जाएगा x का मान, और -6 से क्या होगा, छोटा होगा। दो गुना है तो एंड लगा दीजिएगा, ठीक है ना। एंड 1 से बड़ा हो जाएगा x का मान, और -50 से क्या, +50 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इस प्रकार से। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का मान नेगेटिव कब आएगा, फिर नेगेटिव इस इंटरवल में आ रहा है, -6 से 1 के बीच में कोई ही मान बैठाइएगा दिए गए सिचुएशन में, मान क्या देगा, नेगेटिव देगा। -6 से बड़ा हो जाएगा x का मान, 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नहीं। तो इस प्रकार से इसका आप साइन स्केल निकाल सकते हैं, नहीं ना। यही ना आपका डोमेन है जी। डोमेन का मतलब क्या होता है कि दिया गया फंक्शन जो है कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ठीक है ना। तो x का मान यहाँ से यहाँ तक दीजिएगा, तो इसका तो डोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से यहाँ तक मान दीजिएगा तो नेगेटिव मान देगा, और यहाँ से यहाँ तक मान दीजिए तो क्या देगा, पॉजिटिव मान देगा आपका, ठीक है। तो हम इसका डोमेन निकालने के लिए, जब डोमेन इसका जब निकालना होगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी डोमेन निकालना होगा इस प्रकार का, इसका तो पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। जो दिया गया सिचुएशन जो है इसका पूरा का पूरा रियल नंबर क्या है, मतलब एक्स का मान कुछ भी दीजिएगा तब कुछ ना कुछ वैल्यू दे ही देगा आपका, ठीक है ना। अब इसका क्या है डोमेन निकालने के लिए, इसका डोमेन जब तक साइंस नहीं जानिएगा तो इसका डोमेन संभव आपका है नहीं है, ये समझे ना। तो देख लीजिए -6 और 1 के बीच में कोई ही मान बैठा कर देख लीजिए इसमें भाई, क्या मान देगा, नेगेटिव मान देगा। तो -6 और 1 के बीच में जीरो है, जिसे बैठा कर देख लीजिए, जीरो का स्क्वायर 5 इंटू जीरो -6, जीरो प्लस जीरो -6, क्या वैल्यू आ गया, नेगेटिव आया ना। 1 से छोटा कोई भी आप मान बैठाइए, आपका हो जाएगा -1, -1 इसमें बैठा के देख लीजिए, -1 का स्क्वायर 5 इंटू -1 -6, तो 1 -5 और -6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -10, नेगेटिव है ना। तो ये आपको बता रहा है कि -6 और 1 के बीच में कोई ही मान बैठाएंगे, इसका मान क्या देगा, नेगेटिव देगा। और ये आपका इसके बीच में आपका x का मान, इसके -6 से छोटा कोई ही मान बैठाएंगे तो इसका मान क्या देगा, पॉजिटिव देगा। देख लीजिए -6 से छोटा क्या क्या हो सकता है, -7 -8 -9 है ना। उसी प्रकार से इधर देख लीजिए, 1 से बड़ा मान क्या होगा, 2 3 4 5 6 7, कुछ भी मान बैठेगा तो ही वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। जैसे यहाँ पे 2 बैठा कर देख लेते हैं, 2 बैठा कर देखिए, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 -6, 4 प्लस 10 -6 हो जाएगा आपका 14, तो हो जाएगा 8, है ना पॉजिटिव। तो साइन सिंह का मतलब समझ गए होंगे कि दिया गया सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव मान देता है, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव मान देता है एक्स के मान के लिए, ठीक ना। तो हमने आपका क्वाड्रेटिक बतलाया, और नेक्स्ट क्लास में भी इस पर कुछ और क्वेश्चन हम कराएंगे आपका, और उसके बाद रेशनल जो फंक्शन है उसका भी हम किस प्रकार से साइन स्कीम आप निकाल सकते हैं उसको हम बताएंगे अगला क्लास में, ठीक है।